राजधानी दिल्ली इस बार मूड बदलने को तैयार है। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अब हटती सी नजर आ रही है। एक लंबा अरसा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दिया, लेकिन अब नजर आ रहा है कि 1998 के बाद 28 और 27 सालों का ये पूरा समय बीत गया जब बीजेपी दिल्ली में काबिज ना हो पाई। बीजेपी लौटती सी नजर आ रही है। जल्दी से आपको बता देते हैं, अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो कौन से होंगे वो 5 बड़े फेसेस जो कि सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह के शुरुआती रुझान है, 43 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बड़ी हार की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल पीछे थे अब तक कुछ वक्त के लिए, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे हैं, कालकाजी से आतिशी भी पीछे नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये जंग जो कि बीजेपी और आप की होकर रह गई, क्योंकि कांग्रेस के पास एक सीट से ज्यादा और कुछ नहीं बचता नजर आया था। वापस लौटते अपने टॉपिक पे, सीएम फेस कौन होगा? तो राजधानी दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो महिला के साथ साथ सांसदों को भी मौका मिलेगा। जी हां, नाम इसमें बांसुरी स्वराज का होगा, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। और लास्ट सीएम अगर आप याद करेंगे, सुषमा स्वराज का चेहरा आपको याद आएगा, बीजेपी ने उन्हें मौका दिया था। इसके अलावा मनोज तिवारी का नाम है, और नई दिल्ली से कड़ी टक्कर देने वाले प्रवेश वर्मा भी नई दिल्ली से जो आगे चल रहे हैं, सीएम फेस की रेस जो है उसमें आगे नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी एक ऐसा नाम जो कि लोकसभा चुनाव से ही सबसे ज्यादा चर्चा में नजर आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा सीटों में जब पूरा इलेक्शन था, उसमें 7 सीटों में से सिर्फ मनोज तिवारी इकलौते सांसद थे जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया था, फिर से सीट दिया था, क्योंकि 6 टिकट्स काट दिए गए थे, लेकिन मनोज तिवारी टस से मस नहीं हुए थे और उन्होंने पूर्वी दिल्ली से साबित किया कि मुझ पर बीजेपी भरोसा क्यों करती है। तो इस रेस में मनोज तिवारी का नाम भी आगे है। इसके अलावा स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, मीनाक्षी लेखी और सबसे बड़ा नाम जो कि नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा का सामने आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कांटे की टक्कर प्रवेश वर्मा बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच बनी हुई है। लगातार कभी 200 वोटों का मार्जिन होता है, कभी 100 का, और कभी प्रवेश वर्मा शुरुआती तीनों राउंड में आगे चलते नजर आए थे। तो अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होती है? हालांकि बीजेपी किस तरह से सोचती है सीएम फेस को लेकर, ये सोचना बहुत आसान नहीं होगा, प्रेडिक्ट कर पाना भी आसान नहीं होता। छत्तीसगढ़ इसका बेहतरीन उदाहरण है। राजस्थान में किस तरह से हमने देखा कि वहां पर भी सीएम चेहरा, जो रेस चल रही थी, वो बदल दिया गया, और मध्य प्रदेश मोहन यादव को किस तरह से सीएम बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान के आसपास वो पूरा चुनाव था और अच्छे मार्जिन से शिवराज ने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन वहां पर भी सीएम बदल दिया जाता है। उसके बाद शिवराज को किस तरह से केंद्रीय मंत्री का पद दे दिया जाता है, ये अपने आप में एक चुनौती थी बीजेपी से विपक्ष जो लड़ाई करता है उसके लिए। लेकिन आपको फिर कोट कर दें कि 5 चेहरे, वो बड़े चेहरे जो कि दिल्ली की इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं, सीएम रेस में आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अच्छी बढ़त नजर आ रही है। और उस बढ़त में मीनाक्षी लेखी महिला नाम, उसके अलावा सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से सांसद भी हैं, वो भी इस रेस में आगे हैं। मनोज तिवारी का नाम आगे है। प्रवेश वर्मा आपको सीएम बनते नजर आ सकते हैं। बहरहाल नजर है हमारी इस पूरे इलेक्शन पर, पूरे सियासी घमासान को लेकर कि आखिर क्या सचमुच अब आम आदमी पार्टी के जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी यहां से दिल्ली की सत्ता से बेदखल होती है तो वापसी करना बेहद मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि ये वो दिल्ली है जिसने अरविंद केजरीवाल को 3 टर्म सर्व करने का मौका दिया था, और अब दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। रुझानों में तो यही समझ आ रहा है। नजर है हमारी इस इलेक्शन अपडेट पर, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।